हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फुटप्रिंट चार्ट। और सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद इतना मेरा साथ देने के लिए। मैं 2 महीने से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, फिर भी मेरा 12 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कंप्लीट हो चुका है और 2.5 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गैस फॉर योर सपोर्टिंग। और बहुत बड़ा वाला सॉरी कि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियोस बंद किया था, लास्ट मैंने जब पोस्ट किया था उसके कुछ दिन बाद ही, 1 महीना बाद ही, नहीं 20-21 दिन बाद ही मेरा पीसी बन के आ गया था। बट मैं वीडियोस इस वजह से नहीं पोस्ट कर रहा था कि थोड़ा मेरा माइंड इधर उधर हो गया था, तो मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और भी बहुत कुछ जब प्रॉब्लम आता है ना तो एक ही बार 10 गो आ जाता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अच्छा माइंडसेट से यहाँ पर आऊँगा। तो उसके लिए थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स। ठीक है, तो बुक मैप का जो सीरीज़ है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 2-3 और वीडियोस बनाना बाकी है इसको लेकर ही, ठीक है। ये वीडियोस मैं जल्दी से कंप्लीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जानने का कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फुटप्रिंट चार्ट। ठीक है, फुटप्रिंट चार्ट्स क्या है? देखो, हर इंसान को प्राइस दिखता है, ठीक है। कैंडल दिखता है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया आप लिखा मत करो, आप जितना जल्दी हो सके ऐसे ही मुंह से ही समझा दिया करो, ठीक है, टाइप करके भी। अरे थोड़ा 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा वीडियोस देख लोगे तो क्या चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा ही देर तो थोड़ा ही से तो लॉन्ग होता है लिखने से, लेकिन लिखने से क्या है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे टीचर कैसे ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख लिख के समझाता है, वैसे आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे भी ट्रेडिंग में किसी भी चीज़ की हड़बड़ी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मेरा बाल भी देखो 2 महीने के अंदर में कितना बड़ा हो गया है। तो देखो, आप लोग को दिखता है प्राइस, ठीक है, और आप लोग को दिखता है कैंडल, ठीक है। किस जगह पे बाई, सॉरी गलती हो गया, कोई बात नहीं, किस जगह पे सेल, ठीक है। मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है। ये सब कुछ फुटप्रिंट के द्वारा आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बात के एकदम मुद्दे पर कि फुटप्रिंट चार्ट्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। देखो, मतलब भूल गया यार, इसको काटते कैसे है। अच्छा हाँ, यस। ठीक है, अब देखते हैं फुटप्रिंट चार्ट्स का एक्चुअल में रोल प्ले क्या है। देखो, फुटप्रिंट चार्ट जो होता है वो कैंडल के अंदर का आपको डाटा बताता है, ठीक है। नॉर्मली आपको कैंडल पे क्या क्या दिखता है, ठीक है। नॉर्मली आपको कैंडल पे क्या क्या दिखेगा, ओपन, ठीक है, क्लोज, हाई, एंड लो, ठीक है। बस ये सभी दिखेगा आपको।
और इससे ज़्यादा आपको क्या दिख जाएगा कि वो कौन सा कैंडल है, वो है डोजी कैंडल है, ठीक है, या फिर वो हैमर कैंडल है, या फिर कोई और बुलिश इंगल्फिंग, कुछ भी आप कैंडल का पैटर्न देख लो वो है, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों को बेसिक नॉलेज यही होगा कि ये कैसे पता मतलब ये कौन सा कैंडल है, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा बकवास है, पूरा का पूरा बकवास है एकदम। डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, ये सब बनाया ही गया है कि तुम लोगों को चूतिया काटने के लिए, ठीक है। अब फुटप्रिंट्स पे आपको क्या क्या पता चल जाएगा, ओपन क्लोज तो पता चलेगा, ये हाई लो भी पता चलेगा। ये सब डोजी हैमर ना देखने की वजह से आप लोग को इसके अंदर का इंसिक्ट्स पता चलेगा। इंसिक्ट्स मतलब इसके अंदर का डाटा, यहाँ पर होगा बिड एंड यहाँ पर होगा आस्क, ठीक है। बिड आस्क का मतलब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। जो मेरे चैनल पर नए हैं उसे बिड आस्क एंड ऑफ़र का भी मतलब पता होगा। आस्क और ऑफ़र जो होता है वो एक ही चीज़ होता है। पहले आस्क की जगह में ऑफ़र हुआ करता था, ठीक है, ऑफ़र लिखाया करता था, बट अभी आस्क लिखाता है। बट इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है, आस्क और ऑफ़र, ठीक है। अभी जो नए हैं उसके लिए ये था, ठीक है। इसमें जितना भी लाइन बाई लाइन बाई लाइन बाई लाइन बाई डाटा है, कितना कितना एक कैंडल के अंदर में कितना ट्रेड हुआ, किस जगह पर ट्रेड हुआ, कितना ट्रेड पंच हुआ, कितना ऑर्डर था, कितना साइज था, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ? फुटप्रिंट पर, ठीक है। ये लिखा गया, कोई बात नहीं, फुटप्रिंट पर बस। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। वीडियो कहीं भागे जाने वाला नहीं है। तो अब मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू उस पे ले जाता हूँ, फोटोज़ पे, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो ये वाला जो फ़ोटोज़ है ये थिंक और स्विम का चार्ट का है। थिंक और स्विम, हाँ उसी में का थिंक और स्विम का चार्ट का है। थिंक और स्विम क्या है? थिंक और स्विम भी एक टर्मिनल है बुक मैप की तरह, ठीक है। वो भी बहुत एडवांस टर्मिनल है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग, नॉर्मली हम लोग जो ट्रेड पंच करते हैं वो ब्रोकर से करते हैं, जिसे मैं क्रिप्टो में करता हूँ तो डेल्टा एक्सचेंज से करता हूँ। आप लोग इंडियन मार्केट में भी करते होगे तो धन ऐप से करते होगे, ग्रो ऐप से करते होगे, कोई ब्रोकर से करते होगे, ठीक है। लेकिन जो बड़ा बड़ा ह्यूज अमाउंट पर पैसा लगाता है वो लोग थिंक और स्विम का ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। थिंक और स्विम भी एक टर्मिनल है जहाँ की उस पर भी फुटप्रिंट चार्ट ये सब बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके पे बात कर लेते हैं लाइव एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये एक फ़ोटो है, देख लेते हैं अब हम लोग ये वाले कैंडल को, ठीक है। थिंक और स्विम के प्लेटफॉर्म पे जो आपको फुटप्रिंट्स दिखता है वो काफ़ी आपको अच्छा से दिखता है। लेकिन अगर आप बुक मैप पे अगर आप फुटप्रिंट्स देखोगे तो उसमें आप लोग को क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है मैं आप लोग को समझा। जैसे थिंक और ये स्विम का चार्ट है फुटप्रिंट्स का, इसमें आप लोग को कैंडल का पूरा रूप बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, ठीक है। इस जगह पर क्लोज है, इस जगह पर ओपन है, ठीक है। और इसके अंदर का बॉक्स में कितना सारा ट्रेड हुआ, ठीक है। ये कैंडल के वीक्स पर कितना सारा ट्रेड पंच हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरफ क्या है? आस्क है, ठीक है। और इस तरफ क्या है? बिड है, ठीक है। और ये आस्क और बिड ना कभी कभी ऑप्शन के साथ, कभी हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। कभी कभी ये दोनों चेंज भी हो जाता है एक दूसरे के साथ। मतलब कभी कभी बिड यहाँ पर हो सकता है, कभी कभी आस्क यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ग्रीन आप देखोगे तो आपके राइट ही साइड में है, लेकिन ज़्यादा करके ये ऐसा ही होता है। आस्क इस तरफ होता है, बिड इस तरफ होता है, ठीक है। मैंने उतना प्लेटफॉर्म यूज़ किया नहीं है। गो चार्टिंग में भी अगर आप जाओगे तो सब में भी आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। आस्क एंड बिड, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मान लो कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस दोनों के रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी बनाया तो आप यहाँ से एक फुटप्रिंट्स को देख के कर सकते हो। कैसे? इस फुटप्रिंट्स के अंदर जितना भी ये नंबर्स है, जितना भी नंबर्स, आपको हर एक नंबर्स नहीं देखना है, ठीक है। इन सब नंबर में से सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पर है? ये रहा। बस फुटप्रिंट्स के चार्ट पर ये थिंक और स्विम के जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको पहले ही जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पर ट्रेड किया जाने वाला नंबर्स कौन सी जगह पर हुआ है एक कैंडल के अंदर, जैसे उसके बॉडी के अंदर हुआ है या फिर उसके लो विक्स के टाइप में हुआ है, लो विक्स के अंदर में हुआ है या फिर हाई के तरफ में, वो आपको पहले ही बॉक्स बना के दिखा देता है। जैसे ये देख लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर नंबर्स है, ठीक है। आज के साइड पर 578 है और बिड के साइड पर 444 है, ठीक है। जैसे इस तरफ में आप देख लो 649 है, यहाँ पर 697 है, ठीक है। यहाँ पर 504 है, यहाँ पर 492 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो 1075 है, यहाँ पर 1028 है, ठीक है। एक सेकेंड। और आप लोगों को यही चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये नंबर का सबसे ज़्यादा। और ये जो होता है ना, हर एक फुटप्रिंट्स के जिस भी प्लेटफॉर्म से ये फुटप्रिंट यूज़ करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगा ही दिखेगा। आपको बस खाली फाइंड आउट करना, आपको ऐसा बॉक्स तो नहीं दिखेगा इसमें जितना आसानी से आपको बता दिया जाता है। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बुक मैप में खुद ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब फुटप्रिंट का ऑप्शन है, पर ये वाला जो बॉक्स बना के आपको दिखा दे रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रेड किस जगह पर हुआ, ये आपको नहीं दिख पाएगा, वो आपको खुद आपको देखना पड़ेगा ढूंढ के, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ये सब बहुत ही ज़्यादा एडवांस है फुटप्रिंट्स, ठीक है। आप लोग एक वीडियो से या फिर एक टाइप से आप समझ नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही आप लोग इसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड पंच कर पाओगे। आप लोगों को इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि कुछ बात ऐसे भी है कि मैं आप लोगों को YouTube पर नहीं बता सकता, ठीक। ये चीज़ मैंने काफ़ी वीडियोस में अपने बताए होंगी कि कुछ चीज़ ऐसे है कि मैं आप लोग को YouTube पे ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है। मेरे को भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चाप आ जाता है। एक दो जन है जो पावरफुल लोग मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ डोंट डू दिस गाइस, ठीक है। और हाल फिलहाल में आप लोग मेरे एक नोटिस किए होंगे मेरे इंस्टाग्राम पर कि मेरे जो हाइलाइट्स लगा हुआ है, मैंने एक और हाइलाइट्स लगाया था, ठीक है। वो एक बंदा का रील्स था जो कि मेरा उससे बात भी हुआ था, वो भी एनोमोस ट्रेडर नाम का ऐसे कुछ आईडी खोला था, उसका भी 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो चुका था आज से करीबन 2-1.5 महीना पहले। और वो वाला उसका रील्स काफ़ी वायरल गया था, तो वो वाला रील्स मैंने अपना लगाया भी था। वो कुछ एडवांस ट्रेडिंग के ही टाइप में था कि मतलब असली ट्रेडिंग ये है जो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बट आपको कोई नहीं बताएगा नहीं। इंडियन मार्केट में भी तो कोई आपको बता नहीं रहा है, इंडियन मार्केट में भी काम होता है बट आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्यों अब नहीं बताएगा तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोग को बताते रहूँ, यही काफ़ी है, ठीक है। तो वो बंदे का अचानक से ही आईडी बंद हो गया, आईडी ही पूरा गायब हो गया, ठीक है ना। उसका कोई मेरा अगर मुझे पता होता आगे से कि अगर उस बंदे का आईडी मतलब अचानक से ही गायब हो जाएगा तो मैं उसका नंबर ले लेता, ठीक है। मेरा उससे बात हुआ था थोड़ा बहुत, बस खाली मैंने उसका तारीफ़ किया था, उसने भी मेरा तारीफ़ किया, बस इतना ही खाली हुआ कि हाँ कीप ग्रोइंग गाइस, वेल डन, यू आर डूइंग गुड, बस इतना ही खाली हुआ, ठीक है। वो शायद मोनाको में कहाँ तो रहता था, मोनाको शायद, मुझे मैसेज करके बोल रहा था कि मैं मोनाको से हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा पैसा बना रहा था, बट उसने जो चीज़ बता रहा था मैं भी वही चीज़ बता रहा हूँ। अचानक से उसका आईडी ही बंद हो गया। मैं अपने हाइलाइट्स पे देख रहा था, मेरा एक हाइलाइट्स कहाँ गायब हो गया। जब मैंने वो देखा तो उसका आईडी ही बंद हो गया। उसी का रील्स है वही, अगर उसका आईडी ही बंद हो जाएगा तो फिर मेरा रील्स पे भी तो ऑफ दिखेगा ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को ऐसे लाइव नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप लोगों को ये फुटप्रिंट्स के हिसाब से ये चीज़ समझ में आया होगा
कि ये फुटप्रिंट्स क्या है, ज़्यादा कुछ। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ लो, आप सिर्फ फुटप्रिंट्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना, ट्रेड नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। फुटप्रिंट्स के सिर्फ बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोगों को बुक मैप का और भी बहुत कुछ साथ में लेके चलना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। बातें बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया गया। अब हम लोग चलते हैं अपने वापस से ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। मैंने ये समझा दिया कि व्हाट इज़ अ फुटप्रिंट चार्ट्स, आप लोगों को समझ में, आप समझाते हैं टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स, ठीक है। बहुत लोग फुटप्रिंट्स को ना ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। क्लस्टर भी बोलते हैं शायद, क्लस्टर बहुत सारा टाइप्स है फुटप्रिंट का। हर एक फुटप्रिंट्स पे आपको अलग अलग टाइप्स के मिलेगा। कुछ फुटप्रिंट्स पे जैसे आप मारोगे ऑर्डर फ्लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स टाइप का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपको प्राइस, यहाँ पर आपको आस्क दिखेगा, यहाँ पर आपको बिड दिखेगा, ठीक है। और ये बॉक्स टाइप पर बना होगा, अंदर में ही ये बॉक्स टाइप पर बना होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस बिटवीन है नहीं। अगर डिफरेंस बिटवीन होगा तो भी वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसे ऑर्डर फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि फुटप्रिंट्स नहीं सही है, ऑर्डर फ्लो सही है, तो इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है, बस डिज़ाइनिंग अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, और उन लोगों का स्टडी करने का तरीका अलग है, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स में बस खाली यही है सब। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो है वो किसमें का है, थिंक और स्विम का है, थिंक और स्विम का चार्ट है। अगर मैं आप लोग को ये दिखा दूं, ये देखो, ये है बुक मैप का। अब बुक मैप का फुटप्रिंट चार्ट ऐसा ही है, ठीक है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, डिज़ाइनिंग अलग अलग हो सकता है, बट पर्पस सबका एक ही है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप फाइंड आउट करोगे कौन सी जगह पर है नंबर सबसे ज़्यादा, $247, ठीक है। यहाँ पर आस्क के टाइप में 247 और यहाँ पर 197, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप इसके बेसिस में ही सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, ये मैं एक बार आप लोग को एक बार और बता दे रहा हूँ, इसके बेसिस में आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन थिंक और स्विम का हमको सही लगता है ज़्यादा करके। अच्छा, मैं प्लेटफॉर्म आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत है नहीं, उसमें इतना जानने का कुछ है नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट्स मैंने बता दिया है। नंबर 3 पर बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज़ फुटप्रिंट चार्ट्स, पहले पे मैं दूंगा, मैं बुक मैप को ही पहले रिक्वायरमेंट करूँगा, ठीक है। क्योंकि जब आप बुक मैप का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसमें आपको फुटप्रिंट चार्ट्स काफ़ी सारा चीज़ मिल जाता है, तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाने क्यों जाओगे, ठीक है। तो बुक मैप को अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है। दूसरा गो चार्टिंग है, सॉरी दूसरे पे मैं रखूँगा इसको, थिंक और स्विम को, ठीक है। थर्ड पे रखूँगा गो चार्टिंग को,
ठीक है। 4 नंबर पे रखूँगा। 4 नंबर पे किसको रखूँ? और कोई प्लेटफॉर्म हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक था, ठीक है, उस पर एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा दिखता है, बट खैर जाना तो उतना देख के क्या ही करोगे। थिंक और स्विम बुक मैप और थिंक और स्विम गो चार्टिंग, यही तीनों सबसे ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मैं बुक मैप को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, और हाँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर लिंक दिया हुआ है, वो लिंक क्लिक करो तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोड क्या क्या है मैं कूपन कोड आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। कूपन कोड आप लोग मेरे डीएम पर मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आप लोग को अच्छा से बता दूंगा कूपन कोड क्या क्या है, अगर आप लोग लेते हो तो। थिंक और स्विम भी सही है, ठीक है। थिंक और स्विम पे एक चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या है? ये आपको पहले जैसे आप साइन अप करोगे, क्योंकि ये यूएस का टर्मिनल है, बुक मैप जो है ऑस्ट्रेलिया का टर्मिनल है, गो चार्टिंग का पता नहीं। थिंक और स्विम में पहले ही आपको पासवर्ड मांगता है, पासपोर्ट मांगता है, ठीक है, जो कि आपको इसका ना पेन कार्ड मांगना चाहिए हम लोगों का, लेकिन ये लोग पहले ही पासपोर्ट मांगता है। तो मैं अभी उन लोगों से बात करूँगा, वहाँ के CEO नहीं रे भाई, इतना बड़ा पहुँच नहीं है अपना, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में डाकू भी लिख देना, ठीक है, और अपना पर्सनल फीडबैक भी देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।